सबसे पहले मैं आपको कस्टमर की जानकारी दिखा देता हूं। हमारे पास देख सकते हो ये एक कस्टमर आया है जिसके आधार कार्ड से जानकारी जो है हमें पैन कार्ड में सही करनी है। जानकारी क्या गलत है, जैसे कि इसके नाम में जो है जितेंद्र जहां पर लिखा हुआ है वहां पर जो है JEE लिखा हुआ है पैन कार्ड में, लेकिन आधार कार्ड में JI लिखा है, तो मतलब नाम में यहाँ पर गलती है। जन्म तिथि में क्या गलती है, यहाँ पर 1990 है, 10/10/1990, लेकिन आधार कार्ड में है 1/1/1989, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी सही करना पड़ेगा। और पिता के नाम में भी देख लेते हैं। पिता का नाम है राम सुरेश चौहान, और राम सुरेश जो है वो अलग अलग है, जबकि आधार कार्ड में देखोगे आप राम सुरेश जो है एक में है। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ सकते हैं जिनके नाम में भी गलती हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ में भी और पिता के नाम में भी। अगर तीनों में गलती है या फिर किसी दो चीज में गलती है, उन सबको आप एक ही बार में सही कर सकते हो। कैसे सही करना है इसी वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए हम डिजिटल इंडिया पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पोर्टल के बारे में पिछली कई क्लास में हमने आपको बता दिया है। इस पोर्टल से आप पैन कार्ड बना सकते हो, पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हो। ये काफी बेस्ट पोर्टल है। इस पोर्टल से मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो भी पैन कार्ड के काम करने हैं आप इसी पोर्टल से किया करिए। बार बार बताने का ये कारण नहीं है कि इस पोर्टल से हमें पैसा मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। बस इस पोर्टल की सर्विस हमें काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इस पोर्टल से पैन कार्ड के जो भी आप काम करोगे ना, उनका रिजेक्ट होने का चांस जो है बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है, मतलब कि कस्टमर का काम हो जाना चाहिए, कस्टमर को भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। इसीलिए मैं आपको इस पोर्टल के बारे में बताता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे पैन कार्ड की एजेंसी है, बाकी आप NSDL के पोर्टल से भी कर सकते हो। वो सब कुछ मैंने आपको पिछली कई क्लास में बता दिया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जिस कस्टमर का पैन कार्ड में करेक्शन करने वाले हैं, करेक्शन करने के लिए हम इसी पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। उस कस्टमर के पैन कार्ड में हमने आपको दिखाया था कि डेट ऑफ बर्थ में भी, नाम में भी और पिता के नाम में भी गलती है। तो ये सारी चीजें आप एक ही बार में चेंज कर सकते हो। मैं आपको चेंज भी करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ चेंज हो गया है कि नहीं वो भी विथ प्रूफ आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो हर एक चीज जो है क्लियर होने वाली है। इस पोर्टल से पैन कार्ड बनाने के लिए आपके PC वैलेट में 107 रुपए या फिर उससे ज्यादा का पैसा होना चाहिए। ऐड मनी पर क्लिक करके आप इसके अंदर पैसा ऐड कर लेंगे। जब आपके इस ID में PC वैलेट में 107 रुपए या फिर उससे ज्यादा होगा तो ही आप पैन कार्ड में करेक्शन का फॉर्म भर सकते हो। अब जिस भी कस्टमर के पैन कार्ड में कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो, तो करेक्शन करने के लिए आपको अपडेट वाला फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। NSDL सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको NSDL पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको इस वाली साइड में अपडेट पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब इस वाले पेज पर जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो कस्टमर की सही जानकारी भरनी है। जो कस्टमर के आधार कार्ड में जानकारी है सही वाली, वही भरिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था कि कस्टमर के आधार कार्ड में कुछ और जानकारी थी और पैन कार्ड में कुछ और जानकारी थी। तो इस कस्टमर का जो पैन कार्ड है वो हमें आधार कार्ड के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब कि आधार कार्ड में जैसा नाम है, जैसी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे पिता का नाम है, वैसे ही हमें पैन कार्ड में भी करेक्शन करना है। तो चलिए इस फॉर्म को आप कैसे भरोगे थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आपको समझाते हैं। कैटेगरी इंडिविजुअल रहेगी, डेट जिस डेट को आप अप्लाई करोगे ये दोनों ऑटोमेटिक पहले से ही आ जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो है कस्टमर का पैन कार्ड का नंबर पूछा गया है, तो जो भी कस्टमर के पैन कार्ड का नंबर है आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे की साइड में जो है कस्टमर का जो फुल नेम है वो मांगा गया है। हम जिस कस्टमर के पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं उस कस्टमर के पैन कार्ड में नाम में भी गलती थी, तो जो कस्टमर का सही नाम है वो सही नाम हम इसके अंदर टाइप करेंगे, जो कि हमने टाइप कर दिया है। सही वाली जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी है, बस इतना ध्यान देना है। इस कस्टमर के आधार कार्ड के अनुसार हम इस पैन कार्ड में जानकारी भर रहे हैं और आपको भी सेम यही काम करना है। जो भी आप नाम भरोगे वो नाम जो है पैन कार्ड पर कैसे प्रिंट होकर के आएगा वो आपको यहाँ पर जो है सही दिखाई देगा। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ये पिछली कई क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको इन सब के बारे में पता भी होगा। आप में से काफी सारे लोग जो है टाइटल को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर श्री कब लगाएंगे, श्रीमती कब लगाएंगे, कुमारी कब लगाएंगे। तो देखिए अगर आप पुरुष का बना रहे हो तो श्री लगाइएगा, अगर आप शादीशुदा महिला का बना रहे हो तो श्रीमती लगाइएगा, अगर आप लड़की का बना रहे हो जिसकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी लगाना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वैसे जो है टाइटल जो है पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के नहीं आता है। इसके बाद नीचे की साइड में जो है फादर का नाम पूछा गया है, तो इस कस्टमर के फादर के नाम में भी गलती थी, तो हमने जो है कस्टमर के जो फादर का नाम सही है जैसा आधार कार्ड पे लिखा था वैसे हमने स्पेलिंग के साथ यहाँ पर लिख दिया है। आपको भी जो है इस फॉर्म में सही जानकारी भरनी है, कस्टमर का सही नाम भरना है, सही फादर का नाम भरना है, सही डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अगर तीनों में पहले जो है पैन कार्ड में गलती थी तो तीनों जो है आप यहाँ पर सही जानकारी भरेंगे। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि पैन कार्ड में जो भी आप करेक्शन कर रहे हो बस सही जानकारी भरनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह से कस्टमर के डेट ऑफ बर्थ में भी गलती थी, तो हमने सही वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दी है और यहाँ पर जेंडर जो है ऑटोमेटिक रहेगा। नीचे की साइड में कस्टमर का जो रेसिडेंस एड्रेस है यानी जो घर का पता है वो इसके अंदर भरना है। यहाँ पर जो आपको पता भरना है ना, जो आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है वही पता भरना है। अलग पता भर दोगे तो फॉर्म जो है रिजेक्ट होने का चांस रहता है। रिजेक्ट होने का चांस इसलिए रहता है क्योंकि आप यहाँ पर
देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे रहे हो। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब जो नाम है उसको प्रूफ करने के लिए आप आधार कार्ड दे रहे हो। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे रहे हो, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा है वही आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप गलत एड्रेस यहाँ पर डाल दोगे और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे दोगे तो रिजेक्ट होगा ना। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे रहे हो, तो जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको इस फार्म में भरनी होती है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस फार्म में जो भी आप जानकारी भर रहे हैं वो कस्टमर के आधार कार्ड के अनुसार भरना है और सही जानकारी भरनी है। एक एक स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आप में से काफी सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर फुल नेम अगर हमें चेंज करना है तो इस पर टिक लगाना जरूरी है। देखिए टिक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टिक लगा दोगे तो भी जो भी आप नाम यहाँ पर भरोगे वही नाम जो है चेंज होगा। अगर आप टिक नहीं लगाओगे तो भी जो नाम आप यहाँ पर सही सही टाइप करोगे वही चेंज होगा। तो टिक लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से आपको फार्म भरना है। ये हमने एक डेमो फार्म भरा हुआ है। नीचे की साइड में यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। यहाँ पर कस्टमर का जो भी ईमेल आईडी है वो डाल देना है। वैसे दुकानदार अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकता है और अगर आप डिजिटल इंडिया पोर्टल से बना रहे हो तो यहाँ पर आपकी ही ईमेल आईडी दिखाई देगा। इसके बाद नीचे की साइड में आधार कार्ड का नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल रहेगी। नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई वी हैव इनक्लोज्ड। इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दो इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि हम दो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। एक तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, एक कस्टमर का जो पैन कार्ड है उसे अपलोड करेंगे। अगर आप किसी भी कस्टमर के पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हो तो आधार कार्ड तो आपको अपलोड करना ही है, साथ में पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड है पुराना वाला तो उसको जरूर अपलोड कर दीजिएगा, इससे जो है करेक्शन जल्दी होता है। तो हम यहाँ पर दो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है सभी में आधार कार्ड सेलेक्ट है ही, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। नीचे की साइड में पैन प्रूफ आपको देना होगा तो इसमें क्लिक करना है। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है, पुराना वाला खो गया है, तो यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देंगे, मतलब कि पैन का प्रूफ नहीं दे रहे हैं। लेकिन कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पर जो है कॉपी ऑफ पैन कार्ड इसको सेलेक्ट कर देंगे, मतलब कि पैन कार्ड की फोटो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन प्लेस में जो भी कस्टमर का जिले का नाम है वो लिख देंगे। जिस डेट को आप अप्लाई करोगे वो डेट यहाँ पर रहेगी। इसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल और बोथ दोनों रहेगा। 107 रुपए की फीस कटेगी। इसके बाद नीचे की साइड में आपको सबमिट एंड पे का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपने जितनी जानकारी भरी है सभी जानकारी इस वाले पेज पर दिखाई देगी। सभी जानकारी को यहाँ से भी मिला सकते हो। अगर कोई गलती लगती है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो। अगर कोई गलती नहीं है तो आप कंफर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको कॉपी करके रख सकते हो, वरना ये टोकन नंबर आपकी आईडी में भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से डैशबोर्ड में आ जाना है और फिर से सर्विसेज पर क्लिक करना है और पैन कार्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, और कस्टमर ने अगर आपको पैन कार्ड दिया है तो उसकी भी आप फोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको उस कस्टमर का करेक्शन वाला फार्म अभी भी दिखाई देगा जिसका आपने अभी जो है फार्म भरा है। अभी जो है ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तभी जो है फाइनल सबमिट होता है। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को ध्यान दीजिए। कस्टमर का नया पैन कार्ड बनाओगे डिजिटल इंडिया पोर्टल से या फिर कोई भी करेक्शन करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। पिछली कई क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले, इसको फाइनल सबमिट करने से पहले अभी भी जो है आप इसको एडिट कर सकते हो। एडिट करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो गई थी, आप उसे सही करना चाहते हो, तो डिजिटल इंडिया पोर्टल वाले इस फार्म को एडिट करने की भी सुविधा देते हैं। अभी भी आप एडिट बटन पर क्लिक करोगे, सारी जानकारी आपने जो भरी है वो सब जानकारी दिखाई देगी। कोई भी गलती है मेरे भाई, अभी भी आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। अगर आपने सही जानकारी भरी है तो एडिट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अगले ऑप्शन पे जाना है जो कि है डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ में जो है आपको एक फार्म डाउनलोड होकर के मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इस फार्म को आपको डाउनलोड करना है, फिर इसे ओपन करके इसको प्रिंट कर लेना है। इस फार्म में वो सभी जानकारी आपको दिखाई देगी जो आपने कस्टमर की अभी पीछे जो है भरी है। यानी कि इस वाले पोर्टल से जो भी आपने करेक्शन फार्म भरा है उसमें कस्टमर की जो भी जानकारी भरी है वो जो है आपको एक फार्म में भरी भराई मिल जाएगी, जिसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आप डिजिटल इंडिया पोर्टल से पैन कार्ड बनाते हो या फिर करेक्शन करते हो तो आपको एक पैन कार्ड का फार्म जो है डाउनलोड करके प्रिंट करना पड़ता था, जो कि भरा हुआ नहीं रहता था। फिर उसको हाथ से भर करके कस्टमर की फोटो चस्पा करके सिग्नेचर करवा करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ता था। लेकिन अब जो है आपको भरा हुआ फार्म मिल जाता है, आपको फार्म भरने की जरूरत नहीं है। वैसे फार्म भर के भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर भरा भराया फार्म मिल जाता है पीडीएफ में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यही फार्म जो है आपको ब्लैंक वाला प्रिंट करना पड़ता था, फिर ये सब जानकारी भरनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि सभी जानकारी आपको इस फार्म में भरी भराई मिल जा रही है। केवल आपको कस्टमर का यहाँ पर फोटो चस्पा करना है और यहाँ पर फोटो चस्पा करना है, यहाँ पर कस्टमर से सिग्नेचर करवाना है, यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर करवाना है और इसी फार्म में जो है आपको नीचे भी सिग्नेचर करवाना है। फार्म को प्रिंट करने के लिए आपको अपने प्रिंटर को कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऊपर की साइड में प्रिंट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो है ऑल रहेगा, यहाँ पर 1 कॉपी ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट करना है। मोर पर क्लिक करके पेपर जो साइज है वो A4 साइज को चूज कर लेना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रिंट पर क्लिक करना है और प्रिंट हो जाएगा। फार्म को प्रिंट करने के बाद कस्टमर की फोटो हमने चस्पा कर लिया है, सिग्नेचर करवा लिया है और उस फार्म को हमने स्कैन भी कर लिया है। हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, देख सकते हो जिस तरह से हमने कस्टमर की फोटो चस्पा की है, जिस तरह से सिग्नेचर किया है, आपको भी सेम यही काम करना है और इसी फार्म पर नीचे भी आपको सिग्नेचर करवाना है। एक और सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कस्टमर काफी दूर का है, जिसकी वजह से ये कस्टमर मेरे पास नहीं आ पाया, जिसकी वजह से इस कस्टमर के सिग्नेचर मैंने खुद किए हैं। हमने क्या काम किया कि इस कस्टमर से व्हाट्सएप पर सिग्नेचर जैसे कस्टमर करता है वैसा करवा करके फोटो मंगा ली, फिर उसी तरह से हमने सिग्नेचर कर लिया। आप भी ये चीजें कर सकते हो, लेकिन ये चीजें आपको सीक्रेट रखनी होती है, किसी को बताना नहीं होता है। और कस्टमर अगर अंगूठा लगाता है तो आपको अंगूठा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उसमें आप पकड़े जाओगे। अगर कस्टमर अंगूठा छाप है तो उस कंडीशन में कस्टमर का ही अंगूठा आपको लगवाना है, इस बात का ध्यान देना है। लेकिन कस्टमर अगर सिग्नेचर करता है और वो आपके पास नहीं आ सकता है तो जैसा वो सिग्नेचर करता है वैसा आप जो है खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये चीजें आपको सभी कस्टमर के साथ नहीं करनी है, क्योंकि ये सही नहीं है। ये चीजें आप उन कस्टमर के साथ कर सकते हो जो काफी ज्यादा दूर रहते हैं, जो आपके पास नहीं आ सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसको स्कैन कर सकते हो। स्कैन करना बहुत आसान है। अपने प्रिंटर को कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। प्रिंटर के अंदर जो है इस पेपर को रखिएगा और इसके बाद जो भी आपके पास स्कैनर है उसको ओपन करिएगा। जो सेटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो सारी सेटिंग यही रहेगी। बस रेजोल्यूशन में आपको 240 DPI को सिलेक्ट कर लेना है, जेपीजी में ही आपको स्कैन कर देना है। इसके बाद जो है इस तरह से स्कैन होकर के आ जाएगा। वैसे स्कैन कैसे करते हैं इस कोर्स में हमने आपको बताया
है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है वो है आधार कार्ड। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्कैन कर सकते हो, या फिर मोबाइल फोन से ही आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो खींच करके एक पेज पर सेट कर लेना है आपको। इसके बाद अगर कस्टमर के पास पुराना वाला पैन कार्ड है तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंट में स्कैन कर लेना है, एक पेज पर सेट कर लेना है। पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर रहे हो, आधार कार्ड को आपको जरूर अपलोड करना है। साथ ही साथ जो आपने पैन कार्ड का अपडेट वाला फॉर्म भरा है जिसमें आपने कस्टमर की फोटो वगैरह चस्पा की है उसको भी जरूर अपलोड करना है। और अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड है पुराना वाला तो उसको भी आपको जरूर अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड को आप छोड़ सकते हो, लेकिन है तो आपको जरूर अपलोड कर देना है। इससे जो है अपडेट का जो काम है वो जल्दी हो जाता है। आधार कार्ड का फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों को एक पेज पर कैसे सेट करते हैं इसी कोर्स में हमने आपको बताया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम काम सीख रहे हैं लगभग सारे काम हमने इस कोर्स में सिखा दिए हैं, बस आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट को अब हमें अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए वेबसाइट पे दोबारा से आना है, सर्विसेज पर क्लिक करना है, पैन कार्ड पर क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज दोबारा आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपको अपलोड पर क्लिक करके अपलोड करना है। तो जिसके लिए आप अपलोड पर क्लिक करिए। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आओगे, थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको पैन कार्ड का जो फॉर्म आपने स्कैन किया है उसको अपलोड करना है और यहाँ पर जो है पैन कार्ड की जो फोटो कॉपी है उसको अपलोड करना है। अगर पैन कार्ड की फोटो कॉपी नहीं है तो आधार कार्ड को ही अपलोड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अगर पैन कार्ड की फोटो कॉपी है तो यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो कॉपी अपलोड करेंगे, वरना दोनों में आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने पैन कार्ड का फॉर्म स्कैन करके रखा है उसको सेलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है। पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी अपलोड करेंगे सेम उसी तरह से, और इसी तरह से यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो है नीचे की साइड में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछा गया है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नीचे की साइड में अपडेट न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, बस आपको वेट करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको जो है कस्टमर की फोटो क्रॉप करके यहाँ पर सेव करनी है और सिग्नेचर, और ये करना बहुत आसान है। पिछली जितनी भी हमने पैन कार्ड की क्लास आपको दिखाई है सभी में करके बताया है। स्टेप 1 से शुरू करना है और स्टेप 6 तक आपको जाना है। स्टेप 1 पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से क्रॉप करने का टूल मिल जाता है। आप फोटो को अंदर साइड से इस तरह से जो है क्रॉप कर देंगे, बॉर्डर नहीं आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से फोटो को क्रॉप करने के बाद स्टेप 2 पर क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो है स्टेप 3 पर क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना है। इमेज जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर को क्रॉप करना है। अब यहाँ से भी इस वाले सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हो या फिर जो नीचे आपने सिग्नेचर किया है उसको भी क्रॉप कर सकते हो। जब भी आप कस्टमर का सिग्नेचर कराओ तो जो ये बॉर्डर बना हुआ है ना, बॉर्डर के अंदर रहेगा तो क्रॉप करने में आसानी रहेगी। ये जो आपको क्रॉप टूल मिला है इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्शन बनाओगे और ये जो आपको हैंडल दिए गए हैं इन हैंडल की मदद से जो है आप इस तरह से सिलेक्शन को ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर चाहो उधर से कम या ज्यादा कर सकते हो। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है स्टेप 4 पर क्लिक करना है, सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 5 पर क्लिक करना है, सिग्नेचर भी सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक करना है। अब आपको जो है जो भी इस कस्टमर के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखना है और इस फॉर्म में भी आपने लिखा होगा उसी को देख करके इसके अंदर जो है साल भरना है, मतलब कि ईयर भरना है। ईयर को भरने के बाद स्टेप 6 फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अब आप देख सकते हो आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है और डॉक्यूमेंट भी सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए गए हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको रिसिप्ट वाले फोल्डर में रिसिप्ट मिल जाएगी। इस वाले फोल्डर में 10 मिनट वेट करने के बाद आपको रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए सर्विसेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाते हो। आप पैन कार्ड में करेक्शन किए हो या फिर नया पैन कार्ड बनाए हो, अगर आपने कस्टमर की सही जानकारी भरी है जो कि आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी होती है, अगर सारी जानकारी सही रहती है तो इस वाले पेज पर आने के बाद उस कस्टमर का जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाता है और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जानकारी भरते समय कोई भी गलती की होगी ना तो तुरंत जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि मेरी कंडीशन में आप देख सकते हो रिजेक्टेड एप्लीकेशन लिखा हुआ मैसेज मिल चुका है। और आप में से काफी सारे लोगों ने इसी क्वेश्चन को लेकर के मुझे कई सारे कमेंट भी किए थे कि सर जो भी हम पैन कार्ड बना रहे हैं या फिर करेक्शन कर रहे हैं इस तरह से रिजेक्ट हो जाता है, इसे कैसे सही करें। तो अच्छा हुआ कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया। हालांकि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो मुझे पता है, अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। देखिए, डिजिटल इंडिया पोर्टल से नया पैन कार्ड बना रहे हो या फिर करेक्शन कर रहे हो या फिर पैन कार्ड का कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ही आप पैन कार्ड के फॉर्म को सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद अगर सारी चीजें सही रहती है तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको रिसिप्ट मिल जाती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी है तो तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका कारण भी बताया जाता है कि किस कारण की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो इतना समझ जाइए कि आपने जो जानकारी भरी है वो आधार कार्ड के अनुसार नहीं है, आपने कहीं ना कहीं छोटी सी ही गलती की है, लेकिन गलती आपसे जरूर हुई है, तभी जो है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो या फिर करेक्शन कर रहे हो उसकी जानकारी आपको आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी है। अगर आप आधार कार्ड के अनुसार नहीं भरते हो तो हमेशा जो है वो फॉर्म रिजेक्ट होगा। बात करते हैं कि अगर इस तरह से रिजेक्ट हो गया है तो इसको आप कैसे सही करोगे। तो देखिए, नीचे की साइड में आपको अप्लाई विद ओटीपी या बायोमेट्रिक लिखा हुआ है, इस पर आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जानकारी आधार कार्ड के अनुसार भरी है तो ये वाला एरर आएगा ही नहीं, मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी ही नहीं। बस आपको जानकारी सही से भरनी है और आधार कार्ड के अनुसार ही भरनी है, आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लेकिन मान के चलते हैं कि आपने कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी और आपको ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तो इसे आप कैसे ठीक करोगे। जैसे कि मेरी कंडीशन में क्या हुआ है कि जैसे कस्टमर के आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था, नाम भी हमने सही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही लिखी है, जेंडर भी सही लिखा है, मतलब कि सारी जानकारी बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि इसका जब आधार कार्ड का नंबर हम डाल रहे थे तो 73 की जगह पर 37 हो गया है। बस यही छोटी सी मिस्टेक हो गई है। और अगर आधार कार्ड के नंबर में ही छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो जिसकी वजह से आधार नंबर से जो है इसकी जानकारी मैच नहीं हो पा रही है और इसी कारण की वजह से जो है इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे ये फॉर्म में जो है इसका ये जो लास्ट में 37 है ना, ये 73 होना चाहिए था, ठीक है। इसी कारण की वजह से जो है इसकी आधार कार्ड जो है नंबर बदल जा रहे हैं और इसकी जो जानकारी है वो मैच नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर मेरा सीधा सा समझाने का ये मतलब है कि अगर आप आधार कार्ड के अनुसार जानकारी भरेंगे और सभी जानकारी सही भरेंगे जैसे आधार कार्ड में लिखी है वैसे ही, तो रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है, तुरंत आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो भी आपको 1% भी परेशान नहीं होना है। ये जैसे ही रिजेक्ट होता है ना उसके 10 से 20 मिनट या फिर ज्यादा 1 घंटे बाद जो है आपके पैसे वापस आ जाते हैं वैलेट में। यहाँ पर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप वीडियो में
शुरू से देखोगे ना तो यहाँ पर जो है 107 रुपए दिख रहा होगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर 214 रुपए है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है ना, इसका पैसा जो है हमें रिफंड आ गया है। अब हम इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ से जो है इसको सही नहीं कर सकते हैं, हमारा पैसा वापस आ गया है। हम सेम इसी कस्टमर की जानकारी फिर से जो है, अगर हम नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो नया पैन कार्ड वाला फार्म भरेंगे, अगर हम करेक्शन कर रहे थे तो करेक्शन वाला फार्म भरेंगे, और सेम उसी प्रोसेस से जो है हम यहाँ तक आएंगे। जिस तरह से अभी मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है कि इस कस्टमर का हम करेक्शन कर रहे थे, नाम में भी गड़बड़ी थी, पिता के नाम में भी और डेट ऑफ बर्थ में भी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको करना है, लेकिन जानकारी सही भरनी है। अगर आपने जानकारी सही भरी होगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा ही नहीं। मैं आपको अभी जो है इसका रिसिप्ट भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका फार्म फिर से जो है भरता हूँ। फिर से भरने के लिए जो है आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है, पैन कार्ड पे जाना है और यहाँ पर NSDL को चूज करना है, और हम इस कस्टमर का पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो हम अपडेट पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अपडेट पैन कार्ड का जो फार्म है वो खुल जाएगा। इस फार्म को जिस तरह से हमने आपको भरना बताया है उसी तरह से भरना है। हमने दोस्तों इस कस्टमर का जो करेक्शन फार्म है वो फिर से भर दिया है और जिस तरह से हमने आपको भरना बताया है उसी तरह से भरा है। बस हमने जो गलती हुई थी उसे सही कर दिया है, मतलब कि जो हमने आधार कार्ड नंबर डालने में गलती की थी, 73 की जगह पर 37 डाल दिया था, उसे हमने इस बार सही डाला है। आपने भी जो गलती की थी उसे जो है आपको इस बार सही डालना है, बस यही काम करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सर्विसेज पे जाते हैं, पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं, NSDL पर, और यहाँ पर देखोगे अपलोड पर क्लिक करने के बाद अभी के टाइम में आप देख सकते हो उसी कस्टमर का जो फार्म है एडिट मोड में खुल चुका है। ये नया वाला फार्म है। अब आपके सामने सेम कंडीशन आ गई है। आप एडिट पर क्लिक करके इसको दोबारा से एडिट कर सकते हो कोई गलती है तो, या फिर आप देख भी सकते हो कि आपने क्या क्या जानकारी भरी है। और डाउनलोड पर क्लिक करके एक PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इस PDF में जो भी आपने सही जानकारी भरी है वो जानकारी रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस PDF में हमने जो आधार कार्ड का नंबर है उसे सही कर दिया है। पुराने वाले PDF में देखोगे 37 लिखा हुआ है, लेकिन नए वाले PDF में आप देखोगे हमने सही करके 73 लिख दिया है। इसी तरह से पैन कार्ड के फार्म में आप से जो भी गलती हुई है ना उसे आपको सही कर लेना है बस। अब आपको अपलोड पर क्लिक करके पैन कार्ड का फार्म जो आपने भरा है और आधार कार्ड और पैन कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि जो हमने सर पहला वाला पैन कार्ड का फार्म प्रिंट किया था जिसमें गलती हुई थी, तो क्या उस वाले फार्म में से फोटो वगैरह को हटा करके नए वाले पर चस्पा करके फिर से सिग्नेचर वगैरह कराना होगा? तो मैं आपको बता दूं ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पुराने वाले में भी सारी जानकारी सही भरी है। केवल एक जानकारी गलत हुई थी ना, आधार कार्ड का नंबर, उसे हम पेन से जो है सही कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर देख सकते हो पेन से ही हमने जो है 37 को 73 बना दिया है बस। इसी तरह से जो भी आपसे गलती हुई है ना, आप पेन से जो है उसको सही करके उसी फार्म को स्कैन करके अपलोड कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है। आप डाउनलोड पर क्लिक करके नया फार्म जो आपने करेक्शन किया है, जो आपने सही जानकारी भरी है, उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके दोबारा से फोटो वगैरह चस्पा करके अपलोड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको पैन कार्ड का जो फ्रंट फार्म है उसको अपलोड करना है। पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है और यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करना है, इसके बाद का क्या काम करना है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फटाफट से इन सब चीज को कंप्लीट करके मैं आपको रिसिप्ट को जनरेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने फिर से सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और इस बार हमने आधार कार्ड के अनुसार बिल्कुल सही जानकारी भरी है। जो आधार कार्ड के नंबर में गलती हो गई थी उसे भी हमने सही कर दिया है और हम दोबारा से इस वाले पेज पर आ गए हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है। 10 से 15 मिनट के बाद जो है रिसिप्ट वाले फोल्डर में जो रिसिप्ट है वो हमें मिल जाती है। लगभग हमने 3 मिनट तक वेट किया है। अब देख लेते हैं कि रिसिप्ट जनरेट हुई है कि नहीं, जिसके लिए हमको सर्विसेज पर क्लिक करके पैन कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर रिसिप्ट पर क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हो रिसिप्ट जो है सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। ये वही कस्टमर का हमने यहाँ पर आधार कार्ड में करेक्शन किया है जिसका रिजेक्ट हो गया था, जो कि आप देख सकते हो। दोनों नाम को आप मैच कर लीजिएगा। नीचे वाला क्यों रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर हमने गलत डाल दिया था। तो अगर आप कोई पैन कार्ड बना रहे हो या फिर करेक्शन कर रहे हो, अगर छोटी सी भी गलती आप कर दोगे ना जो आधार कार्ड से मैच नहीं होगी ना, तो वो इस तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट हो जाता है ना तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, पैसे वगैरह सब कुछ वापस आ जाते हैं। बस आपको जो है फार्म को फिर से जो है आपको फार्म को दोबारा से भरना पड़ेगा और सही जानकारी से भरना पड़ेगा। और देख सकते हो हमने सही जानकारी से भरा, मतलब कि वो जो छोटी सी गलती थी उसे हमने सही कर दिया। तो इसके बाद जो है रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है। तो इसमें कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना है। अब आप जो है डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके इसको जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हो या फिर अपने पास जो है रख सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि एक ही बार में पैन कार्ड में नाम में गड़बड़ी है, पिता के नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, फोटो चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, वो एक ही बार में कैसे आप कर सकते हो, जो कि मैंने आपको
दिखाया है सब कुछ मैंने एक ही बार में किया है, केवल 107 रुपये हमारे पेमेंट लगे हैं। अब ये पैन कार्ड जो है देखते हैं कितने दिन में बन करके आ जाता है। मेरे ख्याल से 2 दिन में जो है मेरे ईमेल पे आ जाएगा